आज का हमारा टॉपिक है पिछले वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन। पिछले में हम लोगों ने सर्कुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर्कुलेशन ऑफ हार्ट पूरा कंप्लीट मैंने बताया था और मैंने उसमें डबल सर्कुलेशन भी एक्सप्लेन किया था, है ना। अब इसमें जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी वो पेस मेकर ये सब मैं इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कल जो हमने बताया था एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि ये हमारा हार्ट था, ऊपर के दो ऑरिकल्स थे, नीचे के दो क्या थे? वेंट्रिकल्स थे। ये राइट ऑरिकल था, ये लेफ्ट ऑरिकल था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। मैंने बोला था कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा से राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन ब्लड कैसे कैरी करिए? डीऑक्सीनेटेड। लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, उसके थ्रू किस में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया? एओर्टा में गया, और एओर्टा से किस में गया? पूरी बॉडी में गया। और बॉडी से फिर जो भी वहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ सब हुआ, और उसके थ्रू वापस वो किस में चला गया? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू हार्ट में आ गया। ये हमारा सर्कुलेशन था, जिसमें मैंने एक बात क्लियर करी थी कि एक जो ये वाला हमारा सर्कुलेशन है, ये वाला जब राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है ब्लड और लंग्स के थ्रू होके फिर पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। याद कैसे करोगे? जिसमें पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकल के फिर एओर्टा के थ्रू बॉडी और फिर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा से जो आ रहा है, ये वाला क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। बस सिंपल, खत्म। ये था सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। अब ऐसा तो है नहीं कि जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसकी प्रीवियस साइकिल का काम इसमें चल रहा होगा, है ना। तो हम लोग को अब पढ़ना है कि हमारा ऑरिकल्स ये क्या है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब ऑरिकल्स और हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो सेकेंड साइकिल का ब्लड इसमें जा रहा है तो फर्स्ट साइकिल का ब्लड इसमें लंग से प्योरीफाई होकर आ चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होता है कि हमारा ये जो हार्ट है यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टोल और एक क्या होता है? डायस्टोल, ठीक है। एक क्या होता है? सिस्टोल होता है और एक क्या होता है? डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिंपल, ठीक। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्शन फेस, रिलैक्सेशन फेस, या हम इसको एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। बस अब क्या होता है? होता ये कि हमारी में ना जब ऑरिकल में ब्लड है, यहाँ पे कहाँ से? सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा से, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्लड प्रेजेंट है। अगर ब्लड को नीचे आना है, क्या करना है? ब्लड को नीचे आना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन, भाई यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? जब इसकी वॉल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तब ऑरिकल से ब्लड किस में एंटर करेगा? वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक। और ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो अब ये वॉल्व जो हैं ये क्या हो जाएंगी? रिलैक्स्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिलैक्स्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो वॉल्स क्या करी थी? जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड नीचे चला जाता है। जब ब्लड नीचे चला जाता है तो अब क्या हुआ? यहाँ पे कैसा फेज आ गया? रिलैक्सेशन फेज। तो जब ऑरिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम कहते हैं उसको ऑरिक्यूलर सिस्टोल, क्योंकि मैंने बोला सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ऑरिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसके लिए? ब्लड को नीचे भेजने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। बाकी जब ब्लड नीचे चले गए तो अब क्या हुआ? ऑरिकल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। जब ऑरिकल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑरिक्यूलर
डायस्टोल। जिस टाइम ऑरिकुलर डायस्टोल उस टाइम वेंट्रिकल के लिए कौन सा फेज है? वेंट्रिकल्स के लिए अब कैसा फेज होगा? कॉन्ट्रैक्ट वाला फेज होगा, क्योंकि इसको अब ब्लड को किस में डालना है? इसको एओर्टा में डालना है, इसको किस में डालना है? पल्मोनरी आर्टरी में डालना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जाके ब्लड आगे एंटर करेगा ना, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बोलते हैं। समझ में आई? जब ऊपर ऑरिकुलर डायस्टोल चल रहा होगा तब नीचे वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होगा, और फिर जब ब्लड एओर्टा यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में चल गया, अब ये क्या हुई? खाली हुई। अब यहाँ पे कैसा स्टेट आएगा? अब ये फिर से आ जाएगा रिलैक्स वाला, और इसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। तो ये जो सिस्टोल डायस्टोल होता है, ये पूरी क्या होती है? साइकिल होती है। क्या होती है? साइकिल। ठीक, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल में दो टाइप के फेजेस होते हैं, एक होता है सिस्टोल फेज और एक क्या होता है? डायस्टोल फेज। और मैं इसके बारे में बता ही चुकी हूँ। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन या फिर एक्सपेंशन फेज। सिस्टोल का दो ऑरिकुलर सिस्टोल हो सकता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो सकता है। डायस्टोल का भी ऑरिकुलर सिस्टोल हो सकता है और ऑरिकुलर डायस्टोल हो सकता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो सकता है। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करोगे जब ब्लड को नीचे भेजना होगा, जब ब्लड नीचे चला जाएगा तब वहां पे क्या होगा? जो फेज होगा वो क्या होता है? रिलैक्सेशन एक्सपेंशन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बाकी कार्डियक साइकिल का जो टाइम स्पैन होता है वो 0.85 सेकेंड होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इतना सेकेंड जो हमारा होता है टाइम है, वो पूरी तरीके से बढ़िया कोऑर्डिनेटेड होता है हमारा सिस्टम जो पूरा होता है। अब होता क्या है, जो मैंने कहा ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी होती है? वॉल्व्स की होती है। तो वॉल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होती है? कुछ साउंड निकलती है। ठीक है, उससे पहले वॉल्व्स ओपन और क्लोज होते कैसे हैं? कुछ चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, वो ये थी कि जैसे हमारा ये हार्ट है, मैंने बताया था हार्ट की मसल्स होती है। हार्ट में जो मसल्स होती है, जो मैंने कहा था नीचे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा थिक होती है कंपेयर टू ऊपर, यहाँ पे क्या होंगी? ज़्यादा थिक होंगी कंपेयर टू यहाँ पे, और उसमें भी ये वाले रीजन में ज़्यादा थिक होगी कंपेयर टू इस वाले रीजन। ठीक, मैंने ये चीज़ शायद बताई होगी तुम लोग को कि ऑरिकल की वॉल कंपेरेटिवली थिन होती है देन वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को देना होता है किसको? अगेंस्ट ग्रेविटी। और दूसरा कहाँ देना होता है अगेंस्ट? पहले तो वो क्या हुआ? अगेंस्ट ग्रेविटी, और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस तक, जो कि हमारा टो होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं, क्या होती है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा थिक होती है दैन राइट वेंट्रिकल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है हमारी, उसको ब्लड को हाई प्रेशर से पंप करना होता है टू किसको? टू जो ये हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस? टो हो गया, और ऊपर ब्रेन तक बिना प्रेशर छोड़े, ठीक है, करना होता है। और राइट वेंट्रिकल को तो किसको देना होता है? लंग्स तक ही देना होता है। तो इसलिए कंपेरेटिवली इसका प्रेशर ज़्यादा होता है दैन, ये गिव रीजन के फॉर्म में आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। दूसरी चीज़, ये मसल्स कौन सी होती है? अब ये कार्डियक वार्डियक प्रॉपर मसल्स होती हैं। अब यहीं पे होती हैं कुछ मसल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। अब वो क्या काम करती हैं? सुनो मेरी बात। होता क्या है एक चीज़ कि ये है हमारी सब, यहाँ पे हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे बाइकस्पिड। कौन सी वॉल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो कुछ फाइबर से अटैच होती है, और यहाँ भी ये कुछ फाइबर से अटैच होती है। इसको हम लोग कहते हैं, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स।
थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ऑफ किस में हेल्प करते हैं, हमारी वॉल्व्स। तो हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, सेम कॉर्डेट टेंडने का काम क्या है कि हेल्प करता है किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। अब ये जो कॉर्डेट टेंडिने हैं, इनको कौन कोऑर्डिनेट करते हैं कि मतलब कैसे इनको खींचेगा कौन, वो मसल्स जो होती हैं वो होती हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक, तो एक होता है कोऑर्डिनेट टेंडिने। कोऑर्डिनेट टेंडिने जो होते हैं वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को पकड़े हुए होते हैं, खींचने से कठपुतली का नाच नहीं होता जिसमें उंगलियों से वो जो थ्रेड्स होती हैं वो क्या हुई, वो थ्रेड्स जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट टेंडिन होती है। लेकिन असली में हमारी उंगली है ना जो खींच रही है, मतलब मस्कुलर चीज क्या है, हमारी उंगली होती है उसमें। वैसे यहाँ पे वो मस्कुलर पार्ट क्या है, पैपिलरी मसल्स होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारे कार्डियक साइकिल और ये सारे जो टर्म्स थे वो हो गए। बाकी एक चीज है जो टर्म पता होना चाहिए तुम लोग को, वो है एंजीना पेक्टोरिस, पूछ सकते एग्जाम में इसलिए। और दूसरा टर्म होता है मायोकार्डियल इनफार्क्शन। ठीक है, अब एंजीना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसका दूसरा नाम होता है, हार्ट अटैक का। समझ में आई मेरी बात। तो एंजीना पेक्टोरिस माने चेस्ट पेन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन माने हार्ट अटैक। उसके अलावा भी और कौन से टर्म्स पढ़े हम लोगों ने, हम लोग ने पढ़ा कॉर्डे टेंडिने। क्या पढ़ा, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, कॉर्ड्स से याद रख सकते हो, कॉर्ड्स मतलब फाइबर्स। ये क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जो क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स। समझ में आई। और दूसरी क्या होती हैं, पैपिलरी मसल्स होती हैं। पैपिलरी मसल्स का क्या काम होता है, ये हेल्प करती हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ या मूवमेंट ऑफ कॉर्डे टेंडिने। समझ में आई बालको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल। ठीक, अब इसके बाद साउंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं, साउंड्स, वो साउंड्स कौन कौन सी होती है, एक होती है लब और एक क्या होती है, डब। ठीक है, तो कौन कौन सी साउंड्स होती है, एक लब होती है और एक डब होती है, डब होती है सॉरी। ठीक है, अब ये साउंड्स प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो हम लोग को वापस हार्ट के सर्कुलेशन में आना। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, मुझे लगता है अभी तक तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल था, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड आया यहाँ से सुपीरियर वेन कवा, इंफीरियर वेन कवा, फिर यहाँ पे लंग्स में गया, किससे गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी किससे गया, आर्टरी से, अवे फ्रॉम द हार्ट। आया किससे, पल्मोनरी वेन टुवर्ड्स हार्ट। ओनली एक्सेप्शन की ये ऑक्सीनेटेड ब्लड नॉर्मली कैरी करता है आर्टरी, बट ये कैसे कैरी कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड। ये पल्मोनरी वेन यहाँ पे आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से निकल गया। बस इतनी चीज थी। अब सुनो, मैंने बताया था एक चीज जो तुम लोग को अगर थोड़ी सी याद होगी, वो ये थी कि मैंने कहा था ना यहाँ पे भी वॉल्व्स होती हैं और यहाँ पे भी वॉल्व होती है। ये क्या थी, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। और यहाँ पे क्या होती हैं, एओर्टिक, सॉरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। समझ में आई। और बाकी मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी होती है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड, यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब देखो, सुनो ध्यान से एकदम, कि मैं बोल रही हूँ, जब मैंने कहा था ऑरिकल ओवरऑल साथ में काम करेगा, वेंट्रिकल ओवरऑल साथ में काम करेगा,
की बात हम साथ में करते हैं। जब ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब क्या, तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो ऑरिकल से किस में एंटर कर रहा है, वेंट्रिकल में। चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, ऑरिकल से किस में एंटर कर रहा है, वेंट्रिकल में। जब ये एंट्री हो रही है, ब्लड वेंट्रिकल में आने के बाद बैकवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, वेंट्रिकल से प्रेशर लगेगा, तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट, भाई वहां पे तो छेद था तो वहां से बैकवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करता है, बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश करता है। बट वॉल्व का काम ही यही है कि वो बैकवर्ड फ्लो को क्या करे, प्रिवेंट करे, रोके। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उस रोकने में क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ हमारा होता है वॉल्व, ब्लड यहाँ से जा रहा था तो वो तो ठीक था, जब उसने वापस जाने की कोशिश की तो ये दोनों क्या हो गए, गेट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्या हो गए, क्लोज हो गए। और इस क्लोजिंग से जो वॉइस प्रोड्यूस हुई वो क्या होती है, लब। समझ में आई अब मेरी बात? तो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड bicuspid valve gives sound of LUBB, लब। समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? दूसरी चीज, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो ठीक था, ये दोनों क्लोज होने की कोशिश करी तो हमारी वॉइस कैसा है कि लब। अब वेंट्रिकल से जब यहाँ पे राइट ऑरिकल में और यहाँ पे एओर्टा में एंट्री की जब कोशिश हो रही है, तब वो जब बैकवर्ड फ्लो करने का काम करती हैं, उस टाइम यहाँ की वॉल्स, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल और पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, ये क्लोज करती है, तो कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होती है, डप प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, डप प्रोड्यूस होती है। समझ में आई? तो जो दो बातें बोली वो क्या बोली मैंने, कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से कैसी साउंड प्रोड्यूस हुई, लब प्रोड्यूस। एकदम रट लो, पूछा ही जाएगा किसी ना किसी पेपर में। और क्लोजिंग ऑफ पल्मोनरी सेमील्यूनर एंड एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व से कैसी आवाज प्रोड्यूस होती है, डब प्रोड्यूस होती है। समझ में आई? ठीक, तो ये हमारी वॉइसेस की बात थी। एक और बात जो होती है कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होगा उसकी हार्ट बीट जो होती है वो उतनी ज़्यादा फास्ट होती है, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उसकी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा स्लो होती है। तो ये एक थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है जो याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, पेसमेकर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पेसमेकर। तो टॉपिक का नाम क्या था, पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है, बहुत बहुत आसान होता है और लेकिन उतना ही बच्चों को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आसान क्या, देखो हमारा जो हार्ट है उसको क्या करनी चाहिए, पंपिंग करना है, पंपिंग। पंपिंग करने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, इम्पल्स होनी चाहिए, इम्पल्स। और हमारा हार्ट जो है ओनली ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, तुमने टीवीओ में देखा होगा वो प्रेस जैसा होता है जो लगाते हैं चेस्ट पे जब पल्स रेट डिक्रीज होने लगता है, वो क्या होता है, वो क्यों करते हैं, जिससे पेसमेकर जो है हमारे हार्ट का वो इम्पल्स पकड़ के बीट को बढ़ाने का काम करे। ठीक, तो वो पेसमेकर क्या होता है, कहाँ होता है, ये सब हमें समझना है। ये ऑरिकल्स वाला पार्ट है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा पेसमेकर पता है कहाँ से होता है, यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर दोनों साइड, पूरे में एकदम। अब चलो चालू करते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है सैन, जिसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। सबसे पहले हमारी इम्पल्स कहाँ जनरेट होती है, यहाँ पे। और इससे क्या होता है, जनरेट होती है, फिर वो ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन लेके आती है। ये बात भी भाई, यहाँ पे जब जनरेट हुई इम्पल्स, यही क्या करेगी, इनके मसल्स में क्या भाई, नर्वस सिस्टम के बिना क्या हार्ट चल सकता है, नहीं चल सकता। तो यही क्या करती, ऑरिकल्स की सिस्टोल वाला पार्ट कराती, फिर ये मूव, यहीं से इम्पल्स मूव करके कहाँ पे आई, ये, इसको हम लोग कहते हैं AVN। एवियन मतलब क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, है ना।
साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे हुआ और ये क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर। हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते थे। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। समझ में आई? ठीक, ये क्या हुआ, बंडल ऑफ हिस। उसके आगे ये जो छोटे छोटे फाइबर फाइबर जैसे दिख रहे हैं, हेयर जैसे, इनको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया था। ठीक, तो सैन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोलाता है कि टॉप राइट ऑरिकल्स के एकदम टॉप से पे लोकेशन होती है सैन की। एवियन जो होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, इसलिए हमने क्या बोला, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये क्या होता है, बंडल ऑफ हिज होता है। बंडल ऑफ हिज फर्दर किस में डिवाइड करता है, पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पेसमेकर। पेसमेकर आर्टिफिशियल भी लगता है, अगर ख़राब हो जाता है किसी की बॉडी में, क्योंकि हार्ट बीट में दिक्कत होने लगती है। बाकी इसका काम क्या होता है, इम्पल्स को जनरेट करना, जिससे हार्ट की बीटिंग प्रॉपरली, जो लब डब सब साउंड्स होती है, प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। जितना मुझे लगता है मेरे हार्ट में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब चीज़ कंप्लीट कर दी है। लेकिन अब हमारी जो चीज़ें बची हैं इस चैप्टर में, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर, लिम्फ और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और जो भी डाउट हो तुम लोग मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।